वेदांत सार सुबोधिनी टीका के साथ हम पढ़ रहे हैं। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखंडं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयम् वक्ष्ये वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनी। पर्पल कलर का हाईलाइट दिखाई दे रहा है टेक्स्ट के ऊपर। हाँ स्वामी जी। पिछली बार हमने 29 तक देखा था। वहां पे हमने किस तरह से ये ज्ञान की उत्पत्ति होती है ये मैंने देखा। हमारी जो इंद्रियां हैं, बाहर जा कर के बाहर की वस्तुओं में अ, उनको अपना में आप उसमें ढल जाती है और बाद में वो फिर से अपने हमारे अंदर उसी मन के अंदर ही एक वृत्ति निर्माण करते हैं। उसके आधार पर ये हमें बाह्य जगत का ज्ञान होता है और वैसे ही अंतर जगत का भी ज्ञान होता है। और बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं। जैसे एक दिया होता है, वो एक जगह पे स्थिर रहता है लेकिन अपनी प्रभा आभा को वस्तुओं में गिरती है वो, और उन उन वस्तुओं का हमें ज्ञान होता है। उसे कहते हैं विषयीकृत्य। उनको विषय बना ऑब्जेक्टिफाई हो जाता है। तो अभी 30वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। तो हमारा उद्देश्य है तत्त्वमसी इस वाक्य को जानना, और उस वाक्य के आधार पर चिंतन करते हुए हमें समझ में आता है कि वही जो तत्व है, ब्रह्म है, वही हम है। अहम ब्रह्मास्मि, ये एक वृत्ति हमारे अंदर उदय हो जाती है।
क्या ये सत्य वृत्ति है जो हमें उपदेश दिया गया, तब तो मसीह हमें बताया गया कि तुम वही हो, तो क्या ये सत्य है? ऐसे कोई बताए या हमें लगे, इसके आधार पर सत्य का अन्वेषण नहीं होता। उसके लिए ठोस प्रमाणों की आवश्यकता होती है, और 6 प्रमाणों से हम अभी अभ्यास कर रहे हैं। शास्त्र प्रमाण, शब्द प्रमाण, श्रुति प्रमाण। तो उनके आधार पर हम हमारा जो अनुभव है उसके ऊपर हम, मेरी आवाज आ रही है ना आपके सही से? जी स्वामी जी। ओके। एवं भूत स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम श्रवण मननादि श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि अनुष्ठानस्य अपेक्षित्वाद अपि प्रदर्शयन्ते। ये स्वस्वरूप का अनुसंधान हम करने जा रहे हैं, तो प्रश्न वही है, स्वस्वरूप। क्योंकि स्वस्वरूप जान क्या जरूरत है जानना? हमने देखा शुरुआत में ही कि जो व्यक्ति यहाँ आया है पूछने के लिए गुरु के पास, उस वो तो सब कुछ जान के बैठा है। जगत में सब चीजें और जगत के बाहर की चीजें भी वो जान के बैठा है। और उसने आप अपने जीवन में 4 जो साधनाएं मुख्य है वो भी वो प्राप्त कर चुका है। नित्यानित्य वस्तु विवेक किया है उसने। इहा मूत्र फल भोग विराग है उसमें। क्षमादि षटक संपत्ति है उसमें। शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा। और मुमुक्षुत्व भी है। और ये मुमुक्षुत्व की क्या आवश्यकता है? ये पहली 3 चीजें कोई भी हासिल कर सकता है, लेकिन मुमुक्षुत्व क्या, वो इज इट पॉसिबल टू एक्वायर इट? और उससे होगा क्या? उस प्रोसेस क्या है? तो एवं भूत स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम, जब तक हम अपने आप को नहीं जानते, जो भी जानेंगे व्यर्थ है। इहा मूत्र फल भोग विराग भी करेंगे, लेकिन अपने आप को ही नहीं जानते। नित्यानित्य वस्तु विवेक भी किया, लेकिन हम अपने आप को नहीं जानते। समाधि सट का संपत्ति भी करी, सब है हमारे पास। समाधान है, श्रद्धा है, शम दम है, उपरति है, तितिक्षा है, लेकिन हम अपने आप को ही नहीं जानते। क्या मजेदार चीज! मुमुक्षुत्व इसका मतलब ही स्वस्वरूप अनुसंधान, खुद को जानो। मुमुक्षुता लोगों में ज्यादा मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। मुक्ति का किस चीजों में? गीता में हमने देखा ना, 3 चीजों से मुक्ति। 12वें अध्याय में हम पढ़ रहे थे, तब वहां पे भगवान बोलते हैं इन 3 चीजों से आप दूर हटो, बस आपकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन ये एक अलग चीज है। एवं भूत, जिस तरह से स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार, साक्षात्कार उसके साथ डायरेक्ट एक्सपीरियंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैंने जाना, पढ़ा, इसने कहा, ये नहीं चलेगा। डायरेक्ट एक्सपीरियंस इज नेसेसरी। उस किसका? उस चैतन्य का जो
स्वस्वरूप है, खुद का ही स्वरूप है। श्रवण मनन निधिध्यासन, ये तीन तो महत्वपूर्ण है। श्रवण, सुनना, मनन, उसके ऊपर चिंतन करना, निधिध्यासन, उसके ऊपर मेडिटेट करना। समाधि अनुष्ठानस्य, और समाधि, अपनी बुद्धि को स्थिर रखना, विचलित न होने देना। अपेक्षित्व, अपेक्षित्वात् अपि, इसकी भी अपेक्षा है, उस अनुष्ठान की अपेक्षा है। अनुष्ठान मतलब दृढ़ता पूर्वक, रिपीटेटिव, उसके बारे में पूर्णता से, जैसे कहा गया है, मेथोडिकल, उसके ऊपर अनुष्ठान। जैसे हम बहुत सारे अनुष्ठान करते हैं, मतलब वो करना मतलब करना ही है, वैसे ही करना है, वो इस तरह से। श्रवण नाम, अभी इनका एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। तो ये क्या क्या चीजें हैं जो हमें आवश्यक है करना, जा जिसके आधार पर हम स्वस्वरूप अनुसंधान, उस चैतन्य का साक्षात्कार कर सकेंगे। श्रवणम नाम षड विधलिंगैः अशेष वेदांतानाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम। तात्पर्य का अवधारण मतलब तात्पर्य को ठीक ठीक जानना, अवधारणा करना मतलब हमारे मन में, हमारे बुद्धि में उसकी दृढ़ता पूर्वक, इट शुड सेटल डाउन। अद्वितीय वस्तुनि, जो अद्वितीय है, ऐसी एक चीज जो अद्वितीय, दूसरी नहीं है, उसकी जैसी दूसरी नहीं है, सिमिलर भी नहीं है, दूसरी हो नहीं सकती, ऐसी एक ही वस्तु है। हम लोग जो बोलते हैं ना वस्तु, वस्तु माने ऑब्जेक्ट, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट। जगत की वस्तु है, वैसे उस तरह से उसको वस्तु नहीं बोले। वस्तु का जो डेफिनेशन पहले दिया हुआ, कुछ अध्याय पहले ही, वो याद करिएगा। वो है वस्तु। और वो कहाँ से पता चला? षड्विध लिंगैहि, 6 प्रकार के पद्धतियों से। लिंगैहि मतलब उनके सिंबल्स, 6 सिंबल्स। लिंग मतलब सिंबल होता है। 6 प्रकार के अशेष वेदांतानाम, वेदांतों में जो 6 क्राइटेरियाज है, उनके आधार पर, उनके सहायता से अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम, जो अद्वितीय वस्तु है, अद्वितीय, अद्वैत का अवधारणा हमारे मन में, हमारी वृत्तियों में, उसमें होनी चाहिए। उससे कहते हैं श्रवण। लिंगानि, लिंग क्या है? लिंगानि तो उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास पूर्वत फलार्थ वा अपवादाख्यानि। उपसंहार, उपक्रम, उपसंहार माने स्टार्ट एंड एंड। अभ्यास, रिपीटेशंस। पूर्वता फलार्थ,
वाद उपपत्ति आख्यानी, ये छह उनके नाम दिए हुए, पद्धतियां दी हुई हैं। उपक्रम होना चाहिए। और षडलिंग क्या है उसमें, छह क्राइटेरियाज क्या है उस वेदांत का, वो वेदांत है। और वो अ, अद्वितीय वस्तु का ही बयान कर रहा है। ये किस आधार पर जानेंगे, ये छह आधार पर जानेंगे। उपक्रम रहेगा, उपसंहार रहेगा, अभ्यास रहेगा, मतलब बीच में उसका रिपीटेशन रहेगा। स्टार्ट एंड एंड में वही चीज समझाई जाएगी, बीच बीच में भी वही समझाई जाएगी। अर्थवाद होगा उसका। अ, अर्थवाद मतलब उसका रिजल्ट क्या होगा वो भी समझाया जाएगा। उपपत्ति कैसे किया जाएगा वो, ये छह क्राइटेरिया उस पैसेज में समझो रहे वेदांत के, वो होगा अद्वितीय। इसलिए वहां पे पूरा दूसरा जो भी आपका लिटरेचर है उसको अलग कर दिया है इन चीजों से। ये कादम्बरी मैंने बहुत से बोले, इस ऑथर का मैंने ये किताब पढ़ा, वो बहुत अच्छा लगा। उसमें भगवान के बारे में बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं, वेदांत के बारे में अच्छी चीजें लिखी हैं, स्टोरी के माध्यम से लिखी हैं, ये सब करके। लेकिन ये छह जब हम लगाएंगे तब पता चलेगा ये सिर्फ कादम्बरी है, नॉवेल है। उसमें से हमें वो अद्वितीय वस्तु नहीं मिलेगी। तो वो अद्वितीय वस्तु जिन शब्दों से, जिन जिन पैसेज से मिलेगी वही होगा वेदांत। और ये छह क्राइटेरियाज उसमें होने चाहिए। हे का एक बार दोबारा रिपीट कीजिए स्वामी जी। श्रवण के बारे में बताया जा रहा है। श्रवण क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन, हम लोग ये तीन शब्द बहुत बार सुनते भी हैं, बोलते भी हैं। तो ये श्रवण काहे का करना है? श्रवण करना है वेदांत का। और ये वेदांत मतलब क्या? हमने देखा था कि अ, वेदों के अंत में आता है, उपनिषद है, ये सब बहुत सारे। लेकिन हमें उसका ठीक ठीक जिस्ट चाहिए, कौन सा वेदांत हमें पढ़ना है, कौन सा वेदांत हमें सुनना है। तो ये छह क्राइटेरियाज यहाँ उन्होंने दिए हैं। ये छह है क्राइटेरियाज, उसको कहते हैं लिंग। अवधारणा, इसकी अवधारणा होनी चाहिए। और किसकी अवधारणा करते हैं? वो अवधारणा करते हैं अद्वितीय वस्तु की। अद्वितीय, जो दूसरी नहीं है इस जगत में हो या और कहीं हो, हमारे जीवन में या हमारे संपर्क में, हमारे कॉन्सेप्ट में, दूसरी वस्तु उसके अलावा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी वस्तु हमें चाहिए जो एक ही हो। और वो एक जो अद्वैत है, उसकी अवधारणा हम कैसे करें? श्रवण से। श्रवण मतलब कोई तो बोलेगा, तो गुरु बोलेगा, जिसने जाना है वो ही बोलेगा। और ये जो उपनिषद है वो बताएंगे, शास्त्र बताएंगे। तो वो शास्त्र बताने के लिए, शास्त्र का क्राइटेरिया, वेदांत का क्राइटेरिया है लिंगानी तू। तू मतलब उसको एक एम्फसाइज दिया है। लिंग क्या है? तो ये है कौन से? उपक्रम उपसंहार। उपक्रम मतलब स्टार्ट विथ, उपसंहार टू एंड विथ। अभ्यास, रिपीटेशन। अपूर्वता मतलब उससे अलग या उसके पहले ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए।
फलार्थ, उसका फल का अर्थ चाहिए, मतलब उसका फल क्या मतलब क्या बोलते उससे फायदा क्या है, हमारे सब समय एक दिमाग में रहता है ना, हम तो बिजनेस हर चीज में फायदा चाहते हैं। ये भी बोलते हैं हाँ मिलेगा तुमको फायदा, फलार्थ मिलेगा। फलार्थ क्या है? उपपत्ति, फला, अप, अर्थवा, फल, फल है, और अर्थवाद ही चाहिए, अर्थ चाहिए, अर्थ मतलब अर्थवाद। यहाँ पे भी अर्थ है, पैसा, ये पैसा यहाँ पे इसका अर्थ ये नहीं है। और उपपत्ति आख्यानी, ये सिक्स है। पहला है उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्त्याख्यानी। छह सात हो गए। अपूर्वता, फलार्थ, उपवाद, छह, छह पकड़ो, सात पकड़ो, उपपत्ति आख्यानी। या आप उपक्रम और उपसंहार को एक पकड़ सकते हैं। उपसंहार, उपक्रम उपसंहार एक, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति, ये सही रहेगा। उपक्रम और अपवाद दो नहीं लेकर के एक ही पकड़ा गया है, इसलिए छह लिंग वहां पे बताए हैं। क्योंकि स्टार्ट एंड एंड उस दोनों को एक ही पकड़ा है, दैट इज गुड, ये अलग अलग नहीं। तो ओके, आगे चलें। हाँ ये स्वामी जी, बिल्कुल एक हाँ। क्लियर हो गया। हम्म। तत्र प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य तद्दा तद आदि अंतयोः उप उपादान उपक्रम उपसंहारौ। प्रकरण, जो कुछ टॉपिक चल रहा है, प्रतिपाद्य से अर्थस्य, जो प्रतिपादक अर्थ मतलब विषय है उसका, तद आदि अंतयोः, शुरुआत में और आखिर में, उप उपादान उपक्रम, उपक्रम और उपसंहार, मतलब स्टार्ट एंड एंड जो होता है। यथा छांदोग्ये षष्ठाध्याये प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तुनः एकम एव अद्वितीयम् इत्यादौ एतद् आत्मा इदं सर्वम् इत्यन्ते च प्रतिपादनम। छांदोग्य उपनिषद में एक पैसेज आता है, उसके उसका आरंभ होता है एकमेवा अद्वितीयम, इस विषय से, इस वाक्य से, और उसका अंत होता है एतद आत्मा इदम सर्वम, इस वाक्य से। इसलिए उस पैसेज को हम मान सकते हैं उपक्रम उपसंहार इस कैटेगरी में। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः तन्मध्ये पौनपुन्येन प्रतिपादन प्रतिपादनम अभ्यासः। जो प्रकरण है, टॉपिक अंडर कंसिडरेशन है, उसमें क्या होता है, उस पैसेज में वस्तुना तन्मध्ये पौन पौपुन्येन, बार बार, प्रतिपादनम अभ्यास, अभ्यास होता है, मतलब बताने की, बार बार बताने की कोशिश होती है, रिपीटेटिवली बताने की कोशिश होती है। यथा तत्र एव अद्वितीय वस्तुनि मध्ये तत्त्वमसि इति नवकृत्वः प्रतिपादनम। 9 बार उसको बताया गया है, एक ही वाक्य, किसको?
नवकृत्व प्रतिपादनम तत्र एव अद्वितीय वस्तुनि मध्ये। रिपीटेशन हुआ है उन शब्दों का, उन ये जो वाक्य है तत्त्वमसि, इस वाक्य में प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तुनः प्रमाणांतर अविषयीकरणम अपूर्वता। अपूर्वता मतलब पहले कभी नहीं हुआ है ऐसे, मार्केट में नया है बोलते हैं ना, सुना होगा आपने, वैसे अपूर्वता। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तुनः, अद्वितीय वस्तु का जो प्रकरण है, जो टॉपिक, जो पैसेज है, प्रमाणांतर विषयीकरणम अपूर्वता, कुछ प्रमाण दे दे करके बताया जाता है कि ये क्राइटेरिया होने के कारण इसके पहले ऐसे नहीं हुआ था, ये इससे पहले या इसके अलावा और कुछ नहीं है, पहले भी नहीं था, इसके दौरान भी नहीं है, और इसके बाद भी शायद नहीं रहेगा। तो उससे कहते हैं अपूर्वता, ये भी उसका एक क्राइटेरिया है। यथा तत्र एव अद्वितीय वस्तुनः मानांतरा विषयीकरणम, मान अंतरा अविषयीकरणम, मतलब ये अद्वितीय है, उसका एग्जाम्पल भी कैसे देंगे आप। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, रज्जु सर्प का सबको मजा आता है, दूसरी दूसरे बहुत सारे उदाहरण दिए, जलाशय का उदाहरण दिया, उसके बाद हमने वन और वृक्ष का उदाहरण लिया, कमल के फूल का उदाहरण, रंग का उदाहरण लिया, पट का उदाहरण लिया, बहुत सारे एग्जाम्पल से कुछ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इन चीज मैंने जागतिक वस्तुओं का आधार लेते हुए हमने हमने मतलब वो टेक्स्ट ने समझाने की कोशिश की। लेकिन ये अद्वितीय वस्तु है, उसका एग्जाम्पल इस जगत में कैसे मिले, इसलिए उसको कहते हैं अविषयीकरणम, उसको ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते। फलम तो प्रकरण प्रतिपाद्यस्य आत्मज्ञानस्य तद अनुष्ठानस्य वा, जो आत्मज्ञान का प्रतिपाद्य प्रकरण है, तद उसका अनुष्ठान करने से, या वा तत्र तत्र सूर्यमाणम प्रयोजनम, उस चैप्टर फल, उसका अनुष्ठान करना चाहिए और उसका बार बार सुनना चाहिए। फलम तो प्रकरण प्रतिपाद्यस्य आत्मज्ञानस्य तद अनुष्ठानस्य वा, उस आत्मज्ञान का अनुष्ठान या उसके बारे में सुनना, वहाँ तत्र 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 सूर्य श्रूयमाणम प्रयोजनम, प्रयोजन क्या है उसका, सुनना, बार बार रिपीटेटिवली सुनना। यथा तत्र आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम यावन् न विमोक्ष्यते अथ संपत्स्य, संपत्स्य। आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्य जिसको आचार्य प्राप्त हुए हैं, वही व्यक्ति वेद, उस वही जान पाता है। तस्य तावदेव चिरम, और वो चिरम मतलब तभी उसको पता चलता है, वो चिरकाल तक मतलब अनंत काल तक वो ज्ञान उसके पास रहता है। यावन न विमोक्ष से अथ संपत्स्य, और समझो
जिनके पास नहीं है, यावत न विमोक्ष से, न विमोक्ष से विमोक्षे अथ संपत्स्य, उस इसीलिए उसका अ, आज अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसे ये है उसका फल। फल क्या है? मोक्षता। इति अद्वितीय वस्तुनस्य तत्प्राप्ति ही प्रयोजनम श्रूयते। इस प्रकार से जो अद्वितीय वस्तु है, तत्प्राप्ति ही प्रयोजनम, उसका प्रयोजन तभी हमको पता चलेगा जब हमें उसकी उसके फल के बारे में पता चलेगा। तो उस पैसेज में इस ज्ञान का फल भी बताना चाहिए। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रशंसनम अर्थवाद, प्रशंसा अर्थवाद, उसके बारे में अच्छी बातें बताना, वो है प्रशंसा, उसे कहते हैं अर्थवाद। जो सब्जेक्ट मैटर अंडर कंसिडरेशन है उसके बारे में अच्छी बातें बताना, मतलब उसका फायदा क्या होता है, उसको कैसे फायदा हुआ, मेरे जीवन में क्या बदलाव आए। ऐसे बहुत सी चीजें हम किसी का किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी ज्ञान के बारे में बताते हैं। तो इस चीज को व्यवहार करने से मुझे ये फायदा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये कम हुआ, ये ज्यादा हुआ, ये सब। तो उसे कहते हैं अर्थवाद। यथा तत्र एव, तत्र मतलब इस छांदोग्य उपनिषद के उस पैसेज में, उत तमादे शम प्राक्षो येन अश्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम विज्ञातम अविज्ञातम विज्ञातम इति अद्वितीय वस्तु प्रशंसनम। अद्वितीय वस्तु की प्रशंसा करने वाले जो पैसेज में, वहां से एक वाक्य यहाँ उद्धृत किया हुआ है। यथा तत्रैव उत तमादेशम प्राक्षो येन अश्रुतम श्रुतम भवति, जो अश्रुतम मतलब जो सुना नहीं है पहले, श्रुतम भवति वो सुना जाता है, अमतम जिसका हमने कभी चिंतन नहीं किया है, हमारे मन में कभी आया ही नहीं, मतलब सपने में भी नहीं देखा, नहीं सोचा, वैसे अमतम। मतम भवति अविज्ञातम, जिसको कभी दया सोचा भी नहीं, विज्ञातम मतलब बुद्धि के आधार पर भी नहीं सुना, अमतम मतलब मन के आधार पर, और श्रुतम मतलब इंद्रियों के आधार पर, अविज्ञातम विज्ञातम भवति, मतलब ये तीनों लेवल पे, तीनों शरीरों में, मतलब स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों में हमें इसका अनुभव होता है। इसका मतलब ये है इस, और वही उस वस्तु की प्रशंसा है, अद्वितीय वस्तु की प्रति प्रशंसा। तो इस तरह के वाक्य उस पैसेज में होने चाहिए, तभी हम उसको वेदांत कह सकते हैं। प्रकरण प्रतिपाद्य अर्थ साधने तत्र तत्र श्रूयमाणा युक्ति उपपत्ति ही। अभी ये उसके बारे में फायदे भी बताए, उसका उपयोगिता भी बताए। तो अभी बताते हैं उपपत्ति क्या है। उपपत्ति मतलब उस अद्वितीय वस्तु की प्राप्ति करने के लिए युक्ति
का आधार लेना है हमें। सिर्फ किसी ने बताया, किसी ने पढ़ा, उसका किसी ने फायदा बताया, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस चीज को डायरेक्टली खरीद करके उपयोग में लाएं। क्या वो जो चीज है हमारे उपयोग में आएगी, उसका कुछ हमारे जीवन में कुछ फायदा है, मतलब किस तरह से, ये जो हम युक्ति अ, सोचते हैं ना, तो ये अद्वितीय जो चीज के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, वहां भी वो भी हमें युक्ति के आधार पर हमें उसको समझना चाहिए। हमारी बुद्धि उसमें लगानी चाहिए। यथा तत्र, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम् सद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिका इत्येव सत्यम। उसी पैसेज में एक वाक्य आता है, यथा, जैसे, सौम्येन, सौम्य एकेन, सौम्य, सौम्ये मतलब सौम्य नाम का एक जो ब्रह्मचारी है, उस साधक है, एकेन मृत्पिंडेन, एक अ, मट्टी का जो ढेला है, उसमें उसको उसने जाना, सन सर्वम मृण्मयम, और जो भी चीजें हैं मट्टी से ही बनी है, विज्ञातम स्याद, वो जानता है कि सब चीजें मट्टी से ही बनी है। वाचारंभणम, वाचा मतलब बोलना, शब्द, विकारो नामधेयम, और जो भी सारे विकार है, विकार मतलब उस मृत्तिका के विकार है, नाम, और उनको नाम दिया है अलग अलग। एक छोटा घड़ा, बड़ा घड़ा, एक ऐसी लंबी ऐसी होते हैं, उसको सुरई कहते हैं, और उसको आ, एक प्लेट बनाया, उसको थाली नाम दिया, मट्टी का ही बनाया। हम कुम्हार की दुकान में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हम वहाँ आकार की चीजें देखते हैं, मट्टी से बनाई हुई, हर एक का अलग अलग उपयोग होता है। तो वो समझता है कि ये मृत्पिंडेन सर्वम मृण्मयम विज्ञातम, वो समझता है वो व्यक्ति की सब चीजें मट्टी से बनी हुई हैं। वाचारंभणम विकारो नामधेयम, ये जो विकार दिखाई दे रहे, अलग अलग शेप्स एंड साइज दिखाई देती है, वो नामधेयम विकार है वो। और उसमें सत्य क्या है? मृत्तिका इत्येव सत्यम, उसमें मट्टी ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। मिठाई के दुकान में हम जाते हैं तो रसगुल्ला पूछते हैं, गुलाब जाम का दाम पूछते हैं, अलग अलग दाम रहते हैं, उनके कलर भी अलग हैं। बर्फी होती है, लड्डू होता है, और बहुत सारे चीजें होती है, बनाए किसके, तो उसी दूध के और बनाए होते हैं। तो उसमें हम जो एकत्व है वो देखना है, वो युक्ति के साथ ही। वाचारंभणम मात्रत्वे युक्ति ही श्रूयते इति इत्यादौ अद्वितीय वस्तु साधने विकारस्य वा वाचारंभणम मात्रत्वे युक्ति ही श्रूयते। उसे कहते हैं युक्ति, मतलब हमने उससे, उस चीजों से, उस चीजों को देखा और उसमें सत्य क्या है जानने की कोशिश की। कुछ चीजें लकड़ी से बनाई हुई है, टेबल है, चेयर है, और उसके बाद खिड़की का जो आउटर कलर कवरिंग होता है वो हुआ, बहुत सारी चीजें सब उसमें
अलमारी होगी, राइटिंग पैड होगा, कुछ बहुत कुछ होगा। तो उस बनाया किससे? लकड़ी से। उस वो जो बनाया क्या है, विकार हो गया। और अलग अलग मैंने जो जैसे ही नाम दिए मैंने, टेबल, टेबल का आकार आपके दिमाग के सामने आया। चेयर बोला तो चेयर बैठने वाली, उसका उसकी उपयोगिता अलग। तो ऐसे ये जो हो गए विकार, और उसको नाम दिया, उसको एक अलग अ, उपयोगिता प्राप्त हुई। लेकिन उसके पीछे मेन सोर्स क्या है? सोर्स है लकड़ी, या आजकल एल्यूमिनियम से बनाते हैं, या प्लास्टिक से बनाते हैं, या लोहे के बनाते हैं, बहुत चीजें से हम बना सकते हैं। तो मेन सोर्स क्या है उसका? बेसिक मटेरियल इज, जो भी कुछ होगा, प्लास्टिक होगा, लकड़ी होगा, जो भी होगा। तो ये फाइंड आउट करना युक्ति है। उपपत्ति, उसको कहते हैं उपपत्ति। यथा तत्र यथा सौम्य एकेन विमृतेन सर्वमयं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयम् इत्यादौ अद्वितीय वस्तु साधने, अद्वितीय वस्तु की प्राप्ति के लिए स्य वाचारम्भणं मात्रत्वे युक्ति श्रूयते। तो आज हमने 6 क्राइटेरियाज देखे। श्रुत उसमें आरंभ और ये उपक्रम, और ये उपसंहार, उस दोनों को एक इसमें रखते हैं हम। फर्स्ट क्राइटेरिया। दूसरा है अभ्यास, रिपीटेशंस ड्यूरिंग द पैसेज। फल उसका जानना है, उसको वो पैसेज पढ़ने के बाद, उसको रिपीटेटिव चीजें हम करने के बाद, उसका अनुष्ठान करने के बाद हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, उसको हमने और किसी को क्या प्राप्ति हुई है। अर्थवाद, उसका फायदे क्या है। और उपपत्ति, युक्ति से क्या हम जो बताया गया है उसके ऊपर युक्ति के साथ क्या हम समझ सकते हैं। ये सीख 6 चीजें उसको हम लगाने हैं। वही हुआ श्रवण। हम क्या समझते हैं, श्रवण मतलब सब सुना और बस चुपचाप हो गया, हमारा श्रवण हो गया? नहीं, श्रवण किया, लेकिन उसके ऊपर हमें ये 6 क्राइटेरियाज लगाने हैं। तत्वमसी, ये वाक्य हमने सुना, और उसके बाद बहुत सारी अ, बहुत सारा चिंतन किया। हमने देखा उसके पहले कि वो मतलब क्या, मैं मतलब क्या, वो क्या दूर है या मैं नजदीक हूँ, वो बड़ा है मैं छोटा हूँ। ये बहुत सारी चीजों से हमने तत् और त्वम का अ, जो भी मूल उसका स्वरूप है, उसको जाना। और वो जानने के बाद हम उसको और अच्छी तरह से जानना है, तो उसको श्रवण मनन और निधिध्यासन का साथ देना पड़ेगा। अभी हम श्रवण करने करेंगे, और वो 6 क्राइटेरियाज के साथ। उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति। तो आज हम यही रुकते हैं, और कल से हम आरंभ करेंगे मनन। ठीक है। जी समझ। तो आज यहीं हम रुकते हैं।
और शांति मंत्र का पाठ करके आज का पाठ समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सबको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।